नमस्कार साथियों, मैं प्रेम चावला एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ मेवाड़ की पावन धरा भिलवाड़ा से। हम जो चल रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है पर्व व त्योहार। पर्व और त्योहार, इसमें हम कैलेंडर के बारे में बात कर चुके थे और जो पहला महीना होता है चैत्र महीना, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। और जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे हैं वो पीछे वाले के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज पिछले वीडियो देखोगे तो ही आगे वाले वीडियो समझ में आएंगे। तो हमारा पहला महीना चैत्र था, वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा महीना है उस महीने का नाम है बैसाख। दूसरे माह का नाम है बैसाख। जो अपने हिंदी कैलेंडर चलते हैं उन कैलेंडर के अंदर जो पहला कैलेंडर आता है उस कैलेंडर का नाम है चैत्र और दूसरे कैलेंडर का नाम है उसका नाम है बैसाख। अब इस बैसाख के अंदर मुख्य रूप से दो त्योहार आते हैं, मुख्य रूप से दो ही त्योहार आते हैं। उनमें सबसे पहला त्योहार आता है उसका नाम है आखा तीज। आखा तीज या इसी को बोलते हैं अक्षय तृतीया या इसी को बोलते हैं अबूझ सवा। अबूझ सवा, ध्यान रखना साथियों, राजस्थान में, पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में इसी तिथि को ये आती है आपके बैसाख शुक्ल तृतीया को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था साथियों, जो भी शुभ कार्य होंगे वो सदैव कौन से पक्ष में आएंगे? शुक्ल पक्ष में आएंगे। तो इस दिन राजस्थान में हमारे सर्वाधिक होते हैं बाल विवाह, सर्वाधिक होते हैं बाल विवाह। ठीक है साथियों, तो आखा तीज इसी को बोलते हैं अक्षय तृतीया, इसी को बोलते हैं अबूझ सवा। ये आती है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं बाल विवाह। और इसी दिन किसान लोग जो होते हैं, इसी दिन किसान लोग जो होते हैं वो अपने हल के साथ में 7 अन्न की पूजा करते हैं। 7 अन्न की पूजा, ध्यान रखना, हल की पूजा होती है भाद्र महीने में। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन आती है आपकी हल षष्ठी, जिसे बलराम जयंती भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम था बलराम और उनका जो हथियार था वो था हल। ठीक है, तो हल षष्ठी आती है आपके भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन। लेकिन किसान लोग अपने हल के साथ में 7 प्रकार के अन्न की पूजा करते हैं आपके आखा तीज के दिन। इसी दिन मारवाड़ वंश के राजा थे, उनका नाम है राव बीका। राव जोधा के पुत्र थे, तो राव जोधा के पुत्र राव बीका ने इसी तिथि के दिन आखा तीज के दिन एक राज्य की स्थापना की थी। उस राज्य का नाम था बीकानेर राज्य। तो बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा आखा तीज के दिन की गई थी। आखा तीज के को ही बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को ही बोलते हैं अबूझ सवा। और ये आती है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया और इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं बाल विवाह। और इस दिन किसान लोग अपने हल के साथ में 7 अन्न के प्रकार की पूजा करते हैं। और इसी दिन मारवाड़ वंश के या राठौड़ वंश के राव बीका, जो राव जोधा के पुत्र थे, राव बीका के द्वारा एक नगर बसाया गया था, उस नगर का नाम था बीकानेर राज्य। तो बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका के द्वारा आखा तीज के दिन की गई थी। फिर दूसरा त्योहार आता है, उस त्योहार का नाम है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, साथियों ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा की जो वैशाख माह में जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? हमने सबने पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री में आता है आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध इस तिथि से है, वैशाख माह की पूर्णिमा से। क्योंकि इसी वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन एक तो होता है इनका जन्म, सबसे पहले होता है इनका जन्म। दूसरा होता है इसी तिथि को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। और इसी तिथि को वैशाख माह की पूर्णिमा को होती है इनकी मृत्यु। तो 3 चीजें महात्मा बुद्ध के जीवन से, 3 घटनाएं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। पहली है उनका जन्म, दूसरा ज्ञान की प्राप्ति और तीसरा है मृत्यु। अब इनका जन्म कहां पर होगा? जन्म होता है इनका लुम्बिनी में, और लुम्बिनी पड़ता है वर्तमान में नेपाल में। नेपाल एक देश है, वहां पर स्थान है, उस स्थान का नाम है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। उसके कुछ वर्षों बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। बोध गया, और बोध गया पड़ता है वर्तमान में बिहार में। बोध गया पड़ता है बिहार में। और मृत्यु होती है इनकी कुशीनगर में। कुशीनगर, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, कुशीनगर, और ये पड़ता है आपके यूपी।
तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं वैशाख माह की पूर्णिमा को होती है। सबसे पहला होता है उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में, दूसरा होता है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में, तीसरा होता है उनकी मृत्यु, और मृत्यु होती है उनकी कुशीनगर, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहते हैं, और कुशीनगर का पड़ता है यूपी में। तो वैशाख माह में साथियों 2 मुख्य त्योहार, पहला है आका तीज, आका तीज को बोलते हैं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया को बोलते हैं अबुझ सवा। ये आती है आपके वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक होते हैं बाल विवाह, और इसी दिन किसान लोग अपने हल के साथ में 7 हल की पूजा करते हैं। और ध्यान रखना, इसी दिन राव बीका के द्वारा, जो राव जोधा के पुत्र थे, उनके द्वारा एक नगर बसाया गया था, उस नगर का नाम था बीकानेर नगर। और उसके बाद में आती है आपकी वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं इस वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई थी। जन्म होता है उनका लुम्बिनी नेपाल में, ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया बिहार में, और तीसरा होता है उनकी मृत्यु, और मृत्यु होती है इनकी कुशीनगर या कुशीनगर यूपी में। तो 2 महीने कंप्लीट हो गए, पहला चैत्र दूसरा वैशाख। पहले समझ लेते हैं साथियों, फिर इनको आगे हम लिखेंगे। चैत्र हो गया, अपने वैशाख हो गया, फिर उसके बाद में आता है अगला जो महीना आता है साथियों अपना, वो महीना आता है आपके ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीना जो आता है, सबसे पहला त्योहार आता है इसके अंदर वट सावित्री व्रत, इसी को बोलते हैं बड़ अमावस्या, और किसी को बोलते हैं बड़ली अमावस्या। ध्यान रखना साथियों, वट सावित्री व्रत, बड़ अमावस्या या बड़ली अमावस्या, ये आती है आपके ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। अब मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था साथियों कि जब अमावस्या आती है तो कृष्ण पक्ष खत्म होता है, अमावस्या के बाद में सीधा अपना आएगा शुक्ल पक्ष। तो इसी शुक्ल पक्ष में सबसे दूसरा त्योहार आता है, उसका नाम है महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती ये आएगा आपके ज्येष्ठ माह में, पक्ष आएगा अमावस्या के बाद में शुक्ल, और तीसरा आएगा तृतीया। तो महाराणा प्रताप जयंती आएगी आपके ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इनका जन्म होता है साथियों इस दिन। वैसे जयंती तो मरने के बाद मनाते हैं, जन्मोत्सव होना चाहिए, लेकिन किताबों के अंदर लिखा है कि महाराणा प्रताप जयंती। भाई अपने हिसाब से महाराणा प्रताप जन्मोत्सव होना चाहिए, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन आता है, और इस दिन इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ तो गुरु जी, जन्म होता है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के अंदर एक और गढ़ है, उस गढ़ का नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर एक महल है, एक कचहरी है, उस कचहरी का नाम है जूना कचहरी। जूना कचहरी। कटारगढ़ के अंदर एक महल है, उस बदल महल का नाम है बादल महल। इसी बादल महल की जूना कचहरी में 9 मई 1540 को राणा उदय सिंह और मां जयंता बाई के घर में एक वीर पुत्र का जन्म होता है। उस वीर पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जयंती आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। इसी दिन महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में होता है, और उस दिन दिनांक थी 9 मई 1540। महाराणा प्रताप जयंती के बाद में तीसरा त्योहार आता है साथियों, उसका नाम है गंगा दशमी। गंगा दशमी। गंगा दशमी आएगी आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। तो ज्येष्ठ महीने के अंदर पहला त्योहार वट सावित्री व्रत, बड़ा अमावस्या या बड़ली अमावस्या, ये आएगी आपकी ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। महाराणा प्रताप जयंती या महाराणा प्रताप जन्मोत्सव ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आता है। इसी दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूना कचहरी में, और ये होता है आपके 9 मई 1540 को। तीसरे आती है गंगा दशमी। गंगा दशमी आएगी आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। चौथा त्योहार आता है साथियों, उस चौथा त्योहार का नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी आती है आपके साथियों ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। सनातन धर्म में साथियों गर्मी के महीनों में पानी का महत्व रखने के लिए कुछ बहुत सालों पहले अपने बड़े बुजुर्गों ने एक व्रत शुरू किया। उस व्रत का नाम था निर्जला एकादशी। निर्जला का मतलब होता निर्जल, पानी के बिना व्रत। महिलाएं पूरे दिन पानी नहीं पीती साथियों, पूरा का पूरा दिन पानी नहीं पीती, शाम के टाइम पानी पीती है। इसलिए क्योंकि पानी का महत्व रखने के लिए, तो पानी का महत्व रखने के लिए एक व्रत रखा गया था। उस व्रत का नाम था निर्जला एकादशी। ये आएगा आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन आता है साथियों, ठीक है। फिर लास्ट त्योहार आता है 5वां, उसका नाम है कबीर जयंती। कबीर
जयंती, और ये आएगा आपके ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख माह में 2 त्योहार थे, आखा तीज और दूसरा बुद्ध पूर्णिमा। ज्येष्ठ माह में 5 त्योहार है, व्रत सावित्री व्रत, महाराणा प्रताप जयंती, कहा गया तीसरा गंगा दशमी, चौथा निर्जला एकादशी और 5वां कबीर जयंती। अब इसको नोट डाउन कर लेते साथी, अब इसको लिख लेते। दूसरा है उस का नाम है वैशाख। वैशाख के अंदर पहला त्योहार आता है, उस त्योहार का नाम है आखा तीज। आखा तीज, अक्षय तृतीया या अबूज सा, ये आएगा आपके वैशाख शुक्ल तृतीया। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। दूसरा, किसान हल के साथ 7 प्रकार के अन्न की पूजा करते हैं। एक और साथियों में लाइव बताना भूल गया था, इसी दिन आपके परशुराम जयंती मनाते हैं, परशुराम जयंती मनाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में शुरुआती पालिका होते हैं, और इसी दिन आपके राव पीकर के द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई, बीकानेर की स्थापना की गई, ठीक है। दूसरा आता है, उसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा ये आएगी आपके वैशाख पूर्णिमा के दिन। इस तिथि को महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी जीवन से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाएं हुई। पहला, जन्म लुम्बिनी नेपाल। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार। और तीसरा साथी उनकी मृत्यु मृत्यु होती है कुशीनगर यूपी, ठीक है साथियों। उसके बाद में तीसरा जो आता है महीना, उस महीने का नाम है ज्येष्ठ। जेठ जी, वट सावित्री व्रत, बड़ अमावस, बड़ली अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या, महाराणा प्रताप जयंती, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी कहते हैं, भीम एकादशी कहते हैं। और 5वां आएगा लास्ट, कबीर जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ठीक है साथियों। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक लिखिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक लीजिए। इसके बाद चलते हैं। चलो साथियों आगे, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, चौथा महीना आता है आपके आषाढ़। अब इस आषाढ़ माह के अंदर
सबसे पहली एकादशी आती है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी ये आएगी आपके आषाढ़ पक्ष आएगा कृष्ण, दिन आएगा एकादशी। ऐसी मान्यता है, लोग कहते हैं, है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि 12 ही माह की एकादशी करो और इस आषाढ़ माह की एकादशी करो, दोनों का पुण्य बराबर मिलता है। एक तो आपसे कहा जाए कि आपको 12 ईंटें लेके आनी है, और एक आपसे कहा जाए कि एक भी ईंट लेके आनी है जो 12 के बराबर हो, तो आप एक ईंट लेकर लाओगे। या ऐसे समझो आपको कहा जाएगा 12 अलग पुस्तकें पढ़ो, और एक आपसे कहा जाए क्या कि हाँ एक पुस्तक ही पढ़ो, एक पुस्तक से अलग काम हो जाएगा, तो 12 अलग अलग इस पुस्तक क्यों पढ़नी है, एक पुस्तक में काम हो रहा अपना। उसी प्रकार लोग मानते हैं कि यह एकादशी का व्रत करने से 12 ही महीने की एकादशी का व्रत का पुण्य मिलता है। दूसरा है उसका नाम भड़िया नवमी। भड़िया नवमी, भड़िया नवमी आएगी आपके आषाढ़ शुक्ल, आषाढ़ कृष्ण नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी। इस दिन कहते हैं कि आपके अंतिम सावे होते हैं, अंतिम सावे होते हैं। और आषाढ़ माह में पता है बारिश होती है, बारिश होती है तो जब किसी की शादी होती है तो हम वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, बहुत सारे वीडियो आते हैं, क्या कि पेड़ लूट रहे हैं, लोग छतरियों पर छतरे लेकर खाना खा रहे हैं। तो वो जो सारे दृश्य होते हैं ना वो आषाढ़ माह में होते हैं। तो आषाढ़ में ब्याह भी करना अपने यहाँ 2 ब्याह आते हैं, 2 त्योहार आते हैं मुख्य रूप से, एक तो अखाड़ी जाती है और एक आती है अपनी देव एकादशी। इनमें आराम से ब्याह करना चाहिए। और अधिकांश अपने घर वाले ये भी देखते हैं कि यहाँ के एकादशी निकल गई, वह कोई बात नहीं, देव उठनी एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी आ गई, शुभ मुहूर्त नहीं मिला हुआ, ठीक है एकादशी आ रही है। तो अपनी शादी लगभग इसी के आसपास होती है। तो बढ़िया आपके आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन, और इसी दिन आपके अंतिम सावे। इसके बाद में आपके देवदस हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं देव शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी। और ये आएगी आपके आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन आपके देव शयनी एकादशी आती है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी बोलते हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी। इसे बोलते हैं विष्णु शयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, भगवान विष्णु सो जाते हैं, ठीक है। तो देव सॉरी, इसी दिन से कहते हैं कि देवता 4 माह तक सोते हैं। देवता 4, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये मान्यता है कि आषाढ़ देव शयनी एकादशी से लेकर 4 माह तक देवता सोते हैं। इन दिनों में मांगलिक कार्य नहीं होना, मांगलिक कार्य नहीं होता, क्योंकि मांगलिक कार्य सबसे पहले गणेश जी की उपस्थिति होती है, और सबसे पहले सोने ही अपने गणेश जाते हैं, गणेश जी सबसे पहले आगे जाते हैं, सबसे आगे कि हाँ मुझे सोना है सबसे पहले। तो मांगलिक कार्य में सबसे आगे उपस्थिति गणेश जी की होती है, इसलिए 4 माह तक यहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं होते। इन 4 माह को कहते हैं चतुर्मास। क्या कहते हैं? चतुर्मास कहते हैं। और इन चतुर्मास के दिनों में जो जैन संत होते हैं वो विचरण नहीं करते, वो जिस स्थान पर होते हैं वहीं पर अपनी कथाएं करते हैं, लेकिन जैन संत विचरण नहीं करते। और एक बार इम्पोर्टेंट बात साथियों ध्यान रखना, इन दिनों में फड़ चित्रण कार्य नहीं होता, फड़ का निर्माण नहीं होता। फड़ होती है लोक देवता संबंधित, देवी देवताओं संबंधित फड़ होती है, ठीक है। किसी महापुरुष की जीवनी होती है, कपड़े पर छापना फड़ कहलाती है। तो इन दिनों के अंदर फड़ का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखना। देव शयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी की आती है, हरि प्रबोधिनी एकादशी है, विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं, एकादशी एकादशी कहते हैं। और यहां से लेकर आपके देव उठने कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक देवता सोते हैं। इन 4 माह को चतुर्मास कहते हैं। इनमें मांगलिक कार्य नहीं होते, जैन संत विचरण नहीं करते, और फल का निर्माण नहीं होता। अब जब देवता सो जाते हैं तो जब अपने ज्ञान की प्राप्ति की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है अपने को, तो हम जाएंगे किसके पास में? तो अपने गुरु के पास में। तो एक पूर्णिमा आती है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को ये बोलते हैं व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को ये बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। और ये आएगी आपके आषाढ़ माह की पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। इस दिन ध्यान रखना साथियों, आपकी यात्रा शुरू होती है, उस यात्रा का नाम है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा पूरे 1 माह तक चलती है, जो गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू होकर श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन, राखी के दिन खत्म होती है, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, जबकि
श्रावण पूर्णिमा के दिन आपके अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। ठीक है साथियों, तो इस पर एक बार लिख लेते हैं क्योंकि लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत लिखना है इसको। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक बार समझ लेते हैं, तो ये सब एक बार तो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपके श्रावण, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना श्रावण। श्रावण अपने भोले शंकर जी का महीना है। शिव जी के गले में काले रंग का सांप होता है। इसलिए सबसे पहले पंचमी आती है, उस पंचमी का नाम है नाग पंचमी। और ये आएंगे आपके श्रावण कृष्ण पंचमी। आप देखते हो गुरु जी हमारे शुक्ल पक्ष में आती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। नाग पंचमी कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, बाकी अधिकांश जगहों पर शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। तो आप वहां पर एग्जाम में देख सकते हो कौन सा पक्ष पूछा गया है, कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष। लेकिन राजस्थान में नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। और राजस्थान में नाग पंचमी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है, ये लगता है आपके मंडोर में। मंडोर पड़ता है आपके जोधपुर। तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान में नाग पंचमी का सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो लगता है आपके मंडोर जोधपुर में। नाग का दुश्मन क्या होता है? नेवला। नेवला का ध्यान रखना, निडर नवमी। नेवला सांप से करता नहीं है, इसलिए बोलते हैं निडर नवमी। और ये आएगा आपके श्रावण कृष्ण नवमी के दिन। और इस दिन नेवलों की पूजा होती है। नेवलों की पूजा होती है। राजस्थान पुलिस 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि नेवलों की पूजा कब होती है? निडर नवमी के दिन। निडर नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन। निडर नवमी के बाद में एक और एकादशी आती है यहाँ पर, उसका नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी। कामिका एकादशी आएगी आपके श्रावण कृष्ण एकादशी। इस दिन वैष्णव लोग व्रत करते हैं। वैष्णव लोग व्रत करते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु का व्रत होता है ये। तो कामिका एकादशी, श्रावण कृष्ण एकादशी, वैष्णव लोग इस दिन क्या करते हैं? व्रत करते हैं। उसके बाद में चौथा जो त्योहार आता है, उस चौथा त्योहार का नाम है नाग पंचमी हो गया, निडर नवमी हो गया, कामिका एकादशी हो गया। फिर उसके बाद में आएगी आपकी हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या जब आएगी आपकी, तो ये आएगी आपके श्रावण अमावस्या के दिन आती है। श्रावण अमावस्या के दिन जब ये आती है तो लोग घूमने जाते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना बरसात होती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, तो इसको बोलते हैं हरियाली अमावस्या। इसी दिन आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा साथियों, हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है, उन व्यक्ति का नाम है विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा सन 1917 में इसी तिथि के दिन हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी साथियों, ध्यान रखना। हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष रखा गया था वो रखा गया था मन्नालाल पटेल को। मन्नालाल पटेल को रखा गया था साथियों, ध्यान रखना। हिस्ट्री में वैसा लोग लोगे, आपको हिस्ट्री पूरी की पूरी मुकेश सर करवाएंगे, मुकेश साहू सर करवाएंगे, वो आपको और डिटेल से आपको अच्छे से बता देंगे। हरियाली अमावस्या के बाद में आपके सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार आता है, उस इंपॉर्टेंट त्योहार का नाम है छोटी तीज। छोटी तीज इसे कहते हैं श्रावण तीज, इसे कहते हैं झूला तीज, इसे कहते हैं मधुश्रविका तीज। मधुश्रविका तीज, ध्यान रखना, बहुत से नाम है साथियों। छोटी तीज, श्रावण तीज, झूला तीज, मधुश्रविका तीज। ये आती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन आती है साथियों, ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है आपके जयपुर की। सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर की। और एक चीज ध्यान रखना, इसी सवारी में जो वाल्मीकि समुदाय के लोग होते हैं, जो वाल्मीकि समुदाय के लोग होते हैं, वो इस सवारी में आगे आगे लोक देवता गोगा जी की ध्वजा लेकर चलते हैं। छोटी तीज की सवारी आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसी सवारी में वाल्मीकि समुदाय के लोग गोगा जी की ध्वजा लेकर चलते हैं इस सवारी के आगे आगे। इसी दिन आपके नई पुत्र वधु को सिंजारे बेचते हैं। सिंजारे का मतलब होता है श्रावण का लहरिया। श्रावण का लहरिया, ये ध्यान रखना साथियों। श्रावण का लहरिया आता है आपके छोटी तीज के दिन। और राजस्थान में छोटी तीज का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है आपके सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता
अभिलेख। तो सुंदा माता अभिलेख के अंदर छोटी तीज का उल्लेख मिलता है साथियों। ध्यान रखना, छोटी तीज, श्रावण तीज, झुल्ला तीज, मधुश्रविका तीज, ये आती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। सवारी प्रसिद्ध है आपके जयपुर की। इसी सवारी में वाल्मीकि समुदाय के लोग आगे आगे गोगा जी ध्वजा लेकर चलते हैं। और इसी दिन नई पुत्रवधू को सिंजारी, सिंजारी का मतलब अपना श्रावण का लहरिया। और इस छोटी तीज का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है आपके सुंदा माता अभिलेख जालोर में। उसके बाद में एक मुख्य त्योहार आता है साथियों, उस मुख्य त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को हम बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा, ध्यान रखना साथियों, ये आएगी आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन। श्रावण पूर्णिमा के दिन, मैंने पहले बताया ना, आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और इसी दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। इसी दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। समापन से मेरे को याद आया, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत, मैंने बताया था, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत जो होती है वो शुरुआत होती है आपके छोटी तीज पर। छोटी तीज पर होती है। और राजस्थान में त्योहारों का जो समापन होता है वो होता है आपके गणगौर पर। ध्यान रखना साथियों, तो छोटी तीज के ऊपर राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार रक्षाबंधन के दिन ही आपके अमरनाथ यात्रा का क्या होता है, समापन होता है। इसी रक्षाबंधन के दिन आपके संस्कृत दिवस मनाते हैं। संस्कृत दिवस मनाते हैं। इसी दिन आपके गायत्री जयंती मनाते हैं। गायत्री जयंती मनाते हैं। और हाँ, रक्षाबंधन के दिन जनेऊ धारण करने का, जनेऊ धारण करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। आप जनेऊ वैसे तो धारण कर सकते हो, लेकिन जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है ना, वो माना गया रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा के दिन को। तो यहाँ से ध्यान रखना, आपके 2 महीने हो गए साथियों। पहला हो गया था आषाढ़ और उसके बाद में हो गया आपके श्रावण। अब इनको नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार रिविजन करते हैं। नाग पंचमी आती है आपके श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, मेला लगता है मैंगलोर जोधपुर में। नीडर नवमी आती है आपके श्रावण कृष्ण नवमी के दिन, और इस दिन नेवला की पूजा होती है। तीसरी आती है कामिका एकादशी व्रत, श्रावण कृष्ण एकादशी। वैष्णव लोग इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करते हैं। चौथी आती है हरियाली अमावस्या, ये आती है आपके श्रावण अमावस्या के दिन। इसी दिन, इसी तिथि के दिन विजय सिंह पटेल ने 1917 में ऊपरमाल पंचकोड़ी की स्थापना की थी साथियों। और ऊपरमाल पंचकोड़ी की स्थापना करने के बाद इसके अध्यक्ष बना गए थे मन्नालाल पटेल। और इस दिन मेले भी लगते हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं। गुड्डा जोड़ का मेला लगता है, ठीक है। मांगलेवास में कल्प वृक्ष लगता है। ये मेलों की बात हम मेले पर टॉपिक में करेंगे। उसके बाद में पांचवा टॉपिक, पांचवा त्योहार आता है छोटी तीज, श्रावण तीज, झूला तीज या मधुश्रविका तीज। ये आती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसी सवारी में वाल्मीकि समुदाय के लोग आगे आगे गोगा जी की ध्वजा लेकर चलते हैं। और इस दिन आपके नई पुत्रवधू के सिंजारी भेजते हैं। सिंजारी का मतलब होता है श्रावण का लहरिया, गवा चीरा। और उसके बाद में छोटी तीज का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है सुंदा माता अभिलेख में। और छठा आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आता है आपके, रक्षाबंधन को बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। ये आता है आपके श्रावण पूर्णिमा के दिन। इसी दिन आपकी अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। इसी दिन संस्कृत दिवस और गायत्री जयंती मनाते हैं। और जनेऊ धारण करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है। ठीक है साथियों, इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास यही समापन करते हैं। इसके बाद देखो साथियों, अपना जो महीना चल रहा है वो है आषाढ़। आषाढ़ नोट डाउन कर लें, समझ लिया था हमने। अब इसको नोट डाउन करना है। आषाढ़ में सबसे पहला त्योहार आता है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया साथियों आपको। आषाढ़ कृष्ण एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। योगिनी एकादशी के बाद में दूसरा त्योहार आता है, उसका नाम है बड़लिया नवमी। बड़लिया नवमी, बड़लिया नवमी आती है आपके आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन आती है साथियों। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन आती है। बड़लिया नवमी के दिन ध्यान रखना होते हैं अपने अंतिम सावे, अंतिम सावे। उसके बाद में तीसरा त्योहार आता है साथियों अपने, उसका नाम है देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ये इसे बोलते हैं, इसे विष्णु शयनोत्सव व हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, एकादशी भी कहते हैं। इसके बाद
चौथा जो त्योहार आता है देवशयनी एकादशी के बाद में, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को ही बोलते हैं व्यास पूर्णिमा। और ये आएगी आपके आषाढ़ पूर्णिमा। ठीक है साथियों, इस दिन आपके अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, बड़ले नवमी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, अंतिम समय होते हैं। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इसे विष्णु शयनोत्सव और हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, आती है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, और इस दिन अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। ठीक है साथियों, एक बार देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में लास्ट जो महीना है अपना, उस महीने का नाम है आज का, उस महीने का नाम है श्रावण। श्रावण। इसके बाद में इसके आगे जो भी महीने होंगे वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो श्रावण महीने में सबसे पहला त्योहार आता है, उस त्योहार का नाम है नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी, और ये आएगी आपके मेला लगेगा नाग पंचमी का मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। उसके बाद में दूसरा त्योहार आता है साथियों नाग पंचमी के बाद में निडर नवमी। निडर नवमी, ये आएगा आपके श्रावण कृष्ण नवमी। किसकी पूजा होती है? नेवलों की पूजा होती है, नेवलों की पूजा। उसके बाद में तीसरा त्योहार आता है कामिका एकादशी व्रत। यह आएगा आपके श्रावण कृष्ण एकादशी। उसके बाद में चौथा त्योहार आता है आपकी हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या आएगी आपकी श्रावण अमावस्या। इसी दिन ध्यान रखना साथियों, आपके विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में ऊपर महल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? हाँ, मन्नालाल पटेल को। मन्नालाल पटेल को बनाया गया। पटेल को बनाया गया। ठीक है साथियों, बाकी मेलों की बात हम मेलों में करेंगे। उसके बाद में पांचवा त्योहार आता है, उसका नाम है छोटी तीज। इसे बोलते हैं झूला तीज, इसे बोलते हैं हरियाली तीज, इसे बोलते हैं मधु शविका तीज। ये आती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन आती है। सवारी प्रसिद्ध है आपके जयपुर की। सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इस सवारी के आगे आगे, सवारी के आगे आगे वाल्मीकि समाज के लोग गोगा जी की ध्वजा लेकर चलते हैं। नई पुत्र वधू को सिंजारे भेजे जाते हैं। सिंजारों का अर्थ क्या होता है? श्रावण का लहरिया। और छोटी तीज का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिला है साथियों? कौन से अभिलेख में? सुंदा माता अभिलेख। सुंदा माता अभिलेख। और सुंदा माता अभिलेख कहाँ से मिला है? सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है? जालोर। उसके बाद में लास्ट त्योहार है, उसका नाम है रक्षा बंधन। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, रक्षा बंधन। रक्षा बंधन को बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। ये आएगी आपकी श्रावण पूर्णिमा। और जब आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, इस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है साथियों। समापन होता है। इसी दिन आपके एक दिवस मनाते हैं, उसका नाम है संस्कृत दिवस है। एक जयंती मनाते हैं, उस जयंती का नाम है गायत्री
जयंती, गायत्री जयंती मनाते हैं साथियों, मनाते हैं। उसके बाद में जनेऊ धारण करने का, जनेऊ धारण करने का, धारण करने का सर्वोत्तम दिन माना जाता है, सर्वोत्तम दिन माना जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो आज इसमें पढ़े हैं वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये 3 महीने इसमें कंप्लीट हो गए। आने वाले महीने हैं जो भी हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, जो भी अपने आसपास अपने भाई दोस्त जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको उनको इस YouTube चैनल से जरूर जोड़ें। धन्यवाद।